आज ना सब बढ़िया नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। ताज्जुब मत करो, ताज्जुब नहीं, ये सूरज कहाँ से उगला, ये चांद कहाँ डूबेगा, ये नहीं। मगर क्यों? मुझे भी नहीं मालूम था मेरे अंदर भारतीय जनता पार्टी इतना कूट कूट के भरा पड़ा है। मुझे भी अभी पता चला थोड़ी देर पहले। भाई साहब मैं आज बाहर निकला था, मैं बाहर उतरा, जीने पे चढ़ रहा हूँ। अभी जहाँ पे मैं हूँ मेरी सामने वाली बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। मैं भाई साहब बेस्ट पार्टी है, बेस्ट पार्टी। मेरे को घर में कलेश नहीं चाहिए, वैसे ये घर से निकाला जा चुका हूँ, दूसरे घर से नहीं निकलना मेरे को। बेस्ट पार्टी क्या हो गया, उनके नेता अश्लील निकले तो संस्कार की बात करेंगे तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएंगे। ये मुस्लिम लोगों को देखो कितना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, बच्चे पे बच्चे दिए जा रहे हैं। हमने कर दिया तो असंस्कारी है, सभ्यता संस्कार का पाठ हमें सिखा रहे बेशरम लोग। अबे साले, मतलब बेसिकली क्या हुआ है जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं। भी भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी है मनोहर लाल धाकड़, तो उनका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पे वो नेशनल हाईवे पे मचा रहे थे। लोग ऑफेंड हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। मैं कहा भाई जो देश पेल सकता है वो लड़की क्यों नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तुम्हें तो ये ताजुब करना चाहिए गडकरी ने इस पे टैक्स क्यों नहीं लगाया। मतलब समझ रहे हो, नेशनल हाईवे इतना काबिल बनाया है कि लोग होटल जाना भूल गए, हाईवे पे मचा रहे हैं। मचाएंगे, मजाक है क्या भाई साहब। किसी ने सही कहा है, काम ऐसा करो कि कामयाबी शोर मचा दे। उनका एमपी चला गया शोर मचवाने के लिए। हाईवे की क्वालिटी देखोगे, ये बात कुछ भी। ये साले कह रहे कि हमारे मनोहर जी अब ब्रेजर्स के ब्रांड एम्बेसडर है। बेवकूफ हो तुम। अबे जॉनी भैया भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा का स्वैग इतना है अमेरिका तक पहुंच गया। देखिए ये जुमला है और लोग इस पे बहुत ज्यादा पता नहीं आक्रोश दिखा रहे हैं, विच आई डोंट अंडरस्टैंड। अबे ये हमारी नई प्लानिंग है, ये हमारा आने वाले इलेक्शन में नारा है, बिहार इलेक्शन का। क्या नारा है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इस इलेक्शन यही है हमारा नारा, हाईवे की सड़कों पे ही होगा जिहाद सारा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। समय खराब होता है तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये तो चूस के चला गया। ये देखो कितना पुण्य का काम किया मनोहर जी ने, एक बेबस महिला को दही पिलाते हुए। हट गंदा। अगर तुम्हें इस पार्टी में आगे बढ़ना होता है तुम्हें काम करना पड़ता है, नाम बनाना पड़ता है। अब कोई स्कूल में बाउंसर लगा के नाम बनाता है, कोई निर्दोषों को जेल भेज के नाम बनाता है, कोई प्रोफेसर पे देशद्रोह का नाम लगा के नाम बनाता है। ये तो फिर भी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। ये तो हमारा लव जिहाद, एंटी मुस्लिम जो हैं, ये साले मुस्लिम जो देश के खिलाफ हैं, उनसे लड़ाई का इंसेप्शन वाला प्लान है। कोई सेंस है इस बात की? हिंदुओं कब जागोगे तुम। मैं तो भाई तुम्हें ये सब कितना मजाक और कितना सच और कितना वियर्ड लग रहा होगा, मेरे को बस सैड लग रहा है। क्यों? मेरे खुद के लिए यार, मुझे नहीं मिल रही, इनको मिली भी, गाड़ी में लेके भी गए, कमर दर्द ना हो जाए इसलिए गाड़ी के बाहर भी आए, गाड़ी के बाहर ऊंट बना भी दिया, सब कर लिया। हम साले ओयो ले जा नहीं पा रहे किसी को यार, ओयो नहीं ले जा पा रहे। बात तो सही है। तो इन टोटल जो मैं कहना चाहूंगा इस केस के बारे में, जिनको मजाक बनाना है बना सकते हैं क्योंकि उनको पता है वो जीतेंगे नहीं, ईवीएम हमारे कब्जे में। दूसरा, मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या ये हुआ जो सही हुआ गलत हुआ, कंसेंट दो लोगों के बीच में होता है ये प्रक्रिया। सिर्फ एक को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ एक को, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारी पार्टी है, भाजपा रॉक्स। ये अपोजिशन की साजिश है हमें बदनाम करने की, यही है। बाकी इनका प्रमोशन पक्का है, मेरी हाई कमांड से बात हो गई है। लीव अ लाइक। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और यहाँ पे ऐसा होता है ना कि ये मस्ती यहाँ पे नहीं, मस्ती रखनी नहीं चाहिए। ये पूरे टाइम जोक करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम इन पे मजे क्यों ले रहे हैं, हम इन पे मजे क्यों ले रहे हैं। मतलब एक इंटरव्यू था जयशंकर का, जहाँ पे वो इंटरव्यू दे रहा था, तो उससे इंटरव्यू वाले ने पूछा कि ये जब हो रहा था पूरा इंडिया पाकिस्तान पहलगाम और फिर पाकिस्तान को इतना सपोर्ट, तो यूएस कहाँ था, तो उन्होंने पलट के बोल दिया Well, the US was in the United States. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मतलब लोग इस पर मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो क्या बोल गया हमारा फॉरेन मिनिस्टर लेजर आई इफेक्ट कि यूएस यूनाइटेड स्टेट में था, यूके यूनाइटेड किंगडम में था, यूईए रशिया में था, चाइना में था, यूक्रेन में था, पाकिस्तान में था, और जे सेंसेस में नहीं था। अरे भाई
यूएस कहाँ पे था? वो यूएस का फॉरेन मिनिस्टर बताएगा, इंडिया का थोड़ी बताएगा। ये इस पर मजे कर रहे हैं। मेरे पास इससे बेस्ट नहीं है बीजेपी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि मजाकिया स्टेटमेंट जो था यूएस में था। मैं बस बड़ी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम फॉरेन मिनिस्टर की मजाक बना लियो तो एक पल के लिए अश्विनी वैष्णव को देखो, रियल मिनिस्टर है बट हम क्या बुलाते हैं, रियल मिनिस्टर। जब तुम उनको देखते हो या उनकी रील्स देखते हो तुम सोचते हो ये इतना खराब है, इतना घटिया है, कोई काम नहीं करता, उसके बाद भी इसको हटाते क्यों नहीं, इसको रखा हुआ क्यों है? बट फिर तुम निर्मला सीतारमण को देखते हो और जैसी ताई को देखते हो तुम्हें लगता है कि रियल मिनिस्टर इतना बेकार आदमी नहीं है क्योंकि सीतारमण तो हमें लूट रही है। इसी पर 28% टैक्स, ताई अभी भी लग्जरी दिख रही है। डायमंड पे कितना % टैक्स मार रखा है तूने? लग्जरी साली, ये ज्यादा हो गया। अब रियल मिनिस्टर से ताई पे आते हो, तुम्हें लगता है रियल मिनिस्टर इतना बुरा नहीं, बट फिर तुम अमित शाह को देखते हो, फिर तुम्हें ताई इतनी बुरी लगती कि कल तक जो देश आराम से शांति प्रिय रह रहा था, बस छोटे मोटे इधर उधर होते रहते कांड, इधर उधर होते रहते थे, उस पे वैलिड क्वेश्चन होते थे, वैलिड डिबेट होती थी। उसने हर जगह कांड मचा दिया, बंगाल से लेके मणिपुर से लेके दिल्ली से लेके कुंभ से लेके कश्मीर से लेके हर जगह कांड पे कांड मचा। तो तुम्हें रियल मिनिस्टर निर्मला दोनों इतने बुरे नहीं लगते और फिर तुम प्रधानमंत्री की तरफ देखते हो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल और तुम समझ जाते हो 56 इंच का सीना, अच्छे दिन, फिर तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगता ना, तो फिर जयशंकर को क्यों ब्लेम कर रहे हो हर चीज के लिए? देखा, बिना तो लॉजिक के बात करो तो हर चीज जस्टिफाई की जा सकती है। अरे एक इलेक्शन में फकीर होते हैं, दूसरे इलेक्शन में चौकीदार होते हैं, इस बार इलेक्शन में पायलट बने हैं एयरफोर्स के। कोई सेंस है इस बात की? भाई मैं बोल रहा हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी या अभी हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जो सर्विसिंग में हैं उनमें क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो एक बार बैठ के जनता से सवाल करके देखो ना। तुम अपोजिशन में हो, जनता को भी तो देखो। अगर तुम पागलों की तरह तलवार लेके रोड पे घूम रहे हो तो तुम नेताओं से क्या उम्मीद कर रहे हो? बात सही है कि नहीं? मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 3 गाय लेके अपना मस्ती से जा रहा था, बजरंग दल वालों ने पकड़ा उसे और कूट दिया। मतलब ऐसा नहीं मार कूट के, नहीं, साबुत लेके जा रहा था, बंदा भी हिंदू, बजरंग दल वाले भी हिंदू, फिर भी कूट दिया। मतलब तुम अपना जानवर लेके एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। अब तुम सोचोगे ये तो गुंडागर्दी है, तो पुलिस एक्शन लेगी किसके खिलाफ? वो जिन्होंने पीटा या वो जो पिटा? गेस कर लो, जो पिटा। वो गुंडागर्दी करके गए, ये बंदे पे पुलिस केस हो गया। ये तो हालात है। तुम जनता देखो ना, तुम नेता क्यों पकड़ते हो हमेशा? तुम्हें अच्छे दिन चाहिए, तुम मांग ही नहीं रहे। जो लोग मांग नहीं रहे तुम देने पे लगे क्यों उनको? भाई हर चीज हर बार देने की जरूरत नहीं होती। एक ने दे के देखा था हाईवे पे, अब सब मजाक बना रहे उसका। बात तो सही है भाई सब मोदी जी ने इतना अच्छा बयान दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तुम्हें समझना चाहिए था ना किससे बचानी है। तुम नहीं समझे इसमें गलती किसकी है, जनता नहीं समझी इसमें गलती किसकी है। जनता की, हमारी थोड़ी है, हम तो वार्निंग दे के गए थे। अभी फिर खबर दे रहे हैं कि कर्नाटक का कोई एमएलए है, उसको दुष्कर्म के चार्जेस से बेल मिली, तो सामूहिक दुष्कर्म के लिए फिर से अरेस्ट कर लिया गया। कहते देखो देशी बेटी बचाओ कहते थे। हाँ तो कह तो रहे थे, यही कह रहे थे कि हमारे वालों से बचाओ। तुम नहीं समझे नादान लोग। अच्छा हमको सिखा रिया है। अभी रिसेंटली आगे मोदी जी बोल के गए कि औरतों की सेफ्टी हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, हम कमिटेड है, करके रहेंगे। ये नहीं बोला सेफ्टी या कांड, लोगों को समझना चाहिए था। उसके बाद ऐसे के साथ तुम क्वेश्चन बीजेपी से कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। कि अगर कंसेंट के साथ हाईवे पे करे तो दिक्कत, बिना कंसेंट के करे तो दिक्कत। इसमें बीजेपी की गलती? वो तो आगे बोलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तुम नहीं बचा पा रहे तो हमारी गलती है। ये लगे अभी एक और केस आया कि बीजेपी के नेताओं के ऑफिस में चल रहा था सेक्स रैकेट। मतलब कोई सेंस नहीं बात की, धंधा है यार, पकौड़े तल रहे हो, गर्मी इतनी है, एसी पे 28% जीएसटी है, बिजनेस मॉडल मेक इन इंडिया। ये क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? अब इस पे भी बीजेपी घुसेड़ रहे, बदनाम कर रहे हैं, बस बदनाम। अरे वो अपना काम कर रहे हैं शांतिपूर्वक। पुलिस इन चीजों को, अगर ये गलत होती तो पुलिस अरेस्ट करती ना, केस चलता। पुलिस असली क्रिमिनल्स को पकड़ने में बिजी है, जैसे मोहम्मद जुबैर, प्रोफेसर अली खान मोहम्मदाबाद, आने वाले टाइम में अभिषेक आनंद उर्फ ज्ञानी 2.0। इवन अभी ये अपना हाईवे वाला केस देखो, पुलिस असली क्रिमिनल्स के पीछे पड़ी हुई है, असली। वो हाईवे पे कंसेंसुअल चीज थी, बट क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है तो अपोजिशन ने नेता को टारगेट किया, औरत पे नहीं। तो पुलिस किसको पकड़ेगी? औरत को नहीं, जिसने वो सीसीटीवी फुटेज लीक करी उस पे कार्रवाई होगी। गैर कानूनी है वो काम, ऐसा कर कैसे सकता है कोई? हाईवे पे मचाना इट्स ओके,
लीकिंग इज बैड थिंग, प्राइवेसी मैटर्स। डाटा डिजिटल एक्ट कौन था? कुछ नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? वही जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिन बंदों का खुद का दीन ईमान नहीं, उनसे तुम सवाल क्या करोगे? जिनके पास कैरेक्टर्स है नहीं, वो तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या देंगे? जो तुम्हें संस्कार सभ्यता का पाठ सिखा रहे हैं, उन्हीं के एमएलए बार बार ऐसे औरतों पे अत्याचार करने वाले कांडों में फंसते जाते हैं। उसके बाद भी हम क्या कर पा रहे हैं? पुलिस उनको नहीं पकड़ती जो ये बुरे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे। पुलिस उनको पकड़ती है जो इन चीज़ों को उजागर करता है। पुलिस उनको पकड़ती है जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलता है। ये आज का सत्य है और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, ये मैं जानता हूँ। और मेरे को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, ये भी मुझे पता है। तो पॉइंट इज, जब तक खुद की ऑडियंस, जब तक जनता ही एक भ्रम में रहना चाहती है, उनको लग रहा है अच्छे दिन है तो अच्छा दिन है। और मैं तो बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में कांग्रेस के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा इस डैमेज को फिक्स करने में। अगर डेली लाइफ में तुम्हें फर्क नहीं दिख रहा है, मजबूरी नहीं दिख रही है, स्ट्रगल नहीं दिख रहा कि घर में जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन इतना हाई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिरती जा रही है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं, कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे साथ में नहीं खड़ी, डिप्लोमेटिक वे से क्या धंधे के नाम पे ही हमारे पास आ रही है। धंधा हमारा हर जगह पे चल रहा है और जिसका चल रहा है उसका नाम भी लेने में फटती है हमारी। तो भाई ये तुम पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये तुम खुद चाहते थे, खुद कर रहे हो, खुद ही करवाओगे, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में भी कौन जीतेगा ये तुम्हें भी पता, मुझे भी पता है। कर लो सैवेज जितना करना है। ऑनलाइन जितना देखते हो तुम, ये लास्ट टाइम भी देख के बैठे थे हम, क्या दिखा उसका समझ में आता है मेरे को। मध्य प्रदेश स्कैम का, फ्रॉड का सबसे बड़ा हब बन चुका है। मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े स्कैम हैं जिसे मैं कई बार हाईलाइट कर चुका हूँ, बट एक बार भी कोई जर्नलिस्ट बैठ के कंपाइल नहीं कर रहा है उस चीज़ को, या कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रहा। अभी रिसेंट देख लो, वो क्या स्नेक वेनम स्कैम जो हुआ है, एक बंदे को 47 बार मार के 11 करोड़ कोई खा गया और सरकारी ऑफिस में ये पता नहीं चला। तुम्हें लगता है ये बिना किसी सपोर्ट के हो सकता है? भाई किसी ने सही कहा था, अच्छे दिन। मैं बोल रहा हूँ वो बंदा सही में झूठ नहीं बोलता, वो बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, वो बस आधा सच बताता है। वो तुम्हारा काम है फिगर आउट करना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सही बोला था, बेटी बचाओ, वो तुम्हारा काम। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, तुम्हारे नहीं मेरे दोस्तों के। तुम लाइक करो, पीस आउट।